तो जबरदस्त जीत हासिल की है महायुति ने। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में चारों खाने चित कर दिया। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये जो वी का साइन लगातार जो नेता वहां पर दिख रहे हैं, ये कहानी अपने आप में बयां कर रहे हैं। तो सरकार का गठन तो तय है, कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं। पर यहां तो बहुत बड़ा इफ आ गया है और बट भी आ गया है, और वो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल रहा है। हर कोई चुप्पी साधे बैठा है। जहां कयास कल ये लगने लगे थे, जब दोपहर में ये साफ हो गया था कि महायुति की सरकार बन रही है, तो 25 या 26 को जी शपथ ग्रहण हो जाएगा और सरकार अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन अब खबर ये आ रही है, और मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद आज वो मेरे साथ जुड़ेंगी भी, उन्होंने खबर ये दी है कि अभी तो ये आने वाला हफ्ता वीकेंड तक ही तय होगा सरकार के गठन का मसला, यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये 2-4 दिन अभी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। तो ये पेंच कैसे आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 50 साल में, महाराष्ट्र के 50 साल के, पिछले 50 साल के इतिहास में सबसे निर्णायक जनादेश आया है। 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में कि कोई भी नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में नहीं है। भाई 10% कम से कम आपको सीटें चाहिए, 288 मतलब 29 चाहिए। ना कांग्रेस, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ना एनसीपी शरद पवार गुट, कोई 29 सीट भी नहीं ले पाया। लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी 149 सीटें लड़ी, 132 सीटें जीत गई, 89% का स्ट्राइक रेट। बीजेपी ने अपने महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में कभी यह आंकड़ा हासिल नहीं किया। एक बार 122 सीटें जीती थी। तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े चेहरा, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कल तो मियां बीवी बच्चे समेत वो एमबीबीएस जो होता है ना, पूरा परिवार ताल ठोकते हुए दिखाई भी दिया था। बेटी भी सामने आई, धर्मपत्नी भी आई, और मां ने तो कह दिया सबसे ज्यादा मेहनत की है भाई देवेंद्र ने, वो तो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कल 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 2:45 बजे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने कर दी थी। तो उसमें संकेत संदेश ये साफ दिख रहे थे कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो आज यकायक सब चुप्पी साध कर क्यों बैठ गए? और अजित पवार वाली एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है, अजित पवार को नेता चुना जा रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी अपनी बैठक कर रही है विधायक दल की, एकनाथ शिंदे को नेता चुना जा रहा है विधायक दल का। और अब खबर यह आ रही है कि तीनों जो ये बड़े चेहरा हैं, इनको दिल्ली में भी अब मुलाकात करनी होगी। भाई मुलाकात करनी है तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। द बिग 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा भी साथ में बैठेंगे और फैसला ले लिया जाएगा। बीजेपी पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये 2.5 साल की जो महायुति की सरकार चली, जब शिवसेना 2 फाड़ हुई, तो उसमें भाई 2 फाड़ करके एकनाथ शिंदे आए थे तो उनको बना दिया था। चलिए, ये दरिया दिली थी। पर अब बीजेपी का आम कार्यकर्ता कहेगा इतनी बड़ी जीत आपको दिलाई है, 10 में से 9 सीटें हमने जीती हैं, और कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल कर दिया, 75 सीटों में सीधे सीधे कांग्रेस के साथ हमारी टक्कर थी, 64 सीटें हम जीत गए, तो हमारा तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर कहीं पेंच आ गए हैं क्या? और क्या एक धड़ा है बीजेपी में जो नहीं चाहता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? अब इसकी 2-3 परतें हैं।
वो उतारने की जरूरत हो जाती है। पहली बात तो ये कि केंद्र में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं ले पाई, तो गठबंधन धर्म जरूरी भी है और मजबूरी भी है इस वक्त। और बीजेपी को फिर से बड़े भाई की भूमिका और दरियादिली दिखाते हुए एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं और उनके अंडर ही ये चुनाव लड़े गए, तो जी एकनाथ शिंदे को चलने दीजिए। 2.5 साल का फॉर्मूला भी हो सकता है क्या? और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका भी अहम योगदान था इस जीत में, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अध्यक्ष पद का पद भी तो खाली हो गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पर देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे या सूबे के मुख्यमंत्री? छोटा मोटा राज्य नहीं है महाराष्ट्र, सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य और व्यावसायिक राजधानी है मुंबई देश की, महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही। या एकनाथ शिंदे, क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे केंद्र में क्यों आएंगे, क्या करने आएंगे? और एकनाथ शिंदे और अजित पवार साथ में जुड़ जाएं तो क्या बीजेपी के लिए दिक्कत कर सकते हैं? आंकड़े तो यहां तक भी कहते हैं भाई 132 सीटें बीजेपी की हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ ले आए, कुछ इस्तीफा दे दें, संख्या घट जाए, बीजेपी अपने दम पर सरकार भी बना सकती है। पर क्या वो जोखिम लेगी? केंद्र में इसके संकेत कुछ और जाएंगे। फिर मराठा और गैर मराठा कार्ड भी आ जाता है। एकनाथ शिंदे मराठा चेहरा है, बहुत जगह हरियाणा में जाट नॉन जाट करके तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है, महाराष्ट्र में वो करना चाहेगी क्या? या मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी गले की हड्डी बन सकता है, तो एकनाथ शिंदे को बनाए रखिए कुछ दिनों के लिए, और इसमें एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। बीएमसी के चुनाव वो पता नहीं कितने महीनों से, साल से ऊपर हो गया, टल रहे हैं, टाले जा रहे हैं, अब वो चुनाव भी कराने हैं, तो वहां एकनाथ शिंदे पर दांव खेलना ज्यादा बेहतर होगा क्या? उनकी मुंबई में ज्यादा गूंज है क्या? और उद्धव ठाकरे गुट को बिल्कुल ही अस्तित्व उसका खतरे में लाना क्या शिंदे पर दांव खेलकर ज्यादा आसान हो जाएगा? तो बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, और इसीलिए एक अजीबोगरीब सा सन्नाटा सा, चुप्पी सी, खामोशी सी छाई हुई है कि राजनीतिक गलियारों में मुंबई के महायुति के नेताओं के घर के बाहर भी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिना लार लपेट के, बिल्कुल सीधा, पॉइंटेड। और शिंदे, पवार, फडणवीस, कौन 19 कौन 20?